पढ़ चुके हैं एक लेक्चर में, जो हमारा एक जनरल लेक्चर था, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बड़ी तफसीली बात की हुई है। तो आज हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे। हमने सेंटेंसेस को डिस्कस करना है, और सेंटेंसेस की टाइप से पहले हम एक डिस्टिंक्शन जो है वो लेना चाहेंगे कि वर्ड और सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है, कि व्हाट इज़ अ वर्ड एंड व्हाट इज़ अ सेंटेंस। तो वर्ड जो है, हम कहते हैं कि अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। लेटर्स से तो आप वाकिफ हैं ना, अल्फ़ाबेट्स जिसे कहते हैं, ठीक है। जो किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं वो उसके लेटर्स भी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश के ABC हैं, उर्दू के अलिफ बे पे वगैरह, ठीक है। तो लेटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन, मजमूआ, जो कैसा हो, मीनिंगफुल हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ड कहते हैं। यानी एक लेटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमें कुछ मीनिंगफुल कंसेप्ट दे, उसे हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे सामने एक ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मौजूद है, MARFE। अब ये है तो कॉम्बिनेशन, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, इसके मीनिंग्स कोई नहीं निकल रहा है। हमने इसी को थोड़ा सा सेट करके लिखा, तो ये हमारे पास एक वर्ड बना, फ्रेम, FRAME। तो इसके हमारे ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर वी हैव अनदर एग्जांपल, ELPAP। इसके ऊपर भी सेम वही क्राइटेरिया है कि ये मीनिंगफुल नहीं है, जबकि हमने इसको थोड़ा सा स्टेबल किया, स्ट्रेंथन किया, इसकी तरतीब बदली, तो हमारे पास एक वर्ड बन गया, एप्पल। एंड वी हैव अनदर एग्जांपल, ALPAE, ठीक है। और जब हमने इसको सीधा किया तो ये PALE एक वर्ड बन गया। और ये इन सब का क्राइटेरिया एक ही है कि ये क्या है, ये मीनिंगफुल है। तो अगर लेटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे हमें स्टैंडर्ड मीनिंग्स मिल रहे हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे एक वर्ड कहते हैं। जबकि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, जिसमें एक मुकम्मल और मीनिंगफुल सेंस फील हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे, ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इससे हमें एक मुकम्मल मीनिंग मिलते हैं, ठीक है, कि कोई एक बंदा है जो ही है, वो इज से हमें पता चल रहा है कि ये काम अभी हो रहा है, और काम क्या है? रीडिंग कर रहा है, और रीड क्या कर रहा है? बुक कर रहा है, ठीक है। तो हम सेंटेंस कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। यू आर राइटिंग अ लेटर, आप एक खत लिख रहे हैं, ठीक है। अगेन सब्जेक्ट मौजूद है, टेंस मौजूद है, एक्शन मौजूद है, और जो एक्शन आप कर रहे हैं उसकी डिटेल मौजूद है। अच्छा, सेंटेंस की क्वालिटी ये होती है कि इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इट एंड्स विद अ, इंग्लिश में उसको पीरियड भी कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। तो जो सेंटेंस होता है वो हमेशा एक फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। अच्छा, अब हम इसी सेंटेंस को फर्दर समझने के लिए हम यूं करते हैं कि हम इस सेंटेंस का एक पार्ट ले लेते हैं। सपोज आप कहते हैं जी, रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इससे कंप्लीट सेंस नहीं हो रही कि रीडिंग अ बुक का क्या मतलब है, कौन बुक रीड कर रहा है, किस वक्त रीड कर रहा है, कैसे रीड कर रहा है, हमें ये सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। इसी तरह से अगर हम यहाँ से राइटिंग अ लेटर ले लें, ठीक है, तो हमें इससे भी समझ नहीं आएगी कि ये सेंटेंस नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं कन्वे हो रही, लिहाजा हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। हाँ, पार्ट ऑफ सेंटेंस जरूर कह सकते हैं। तो वर्ड a combination of letters which has meaning, और sentence a combination of words which has complete meanings। यहां से आगे हमारी सारी डिस्कशन चलेगी। अब हमने सेंटेंस की तो बात कर ली, ठीक है। अब सेंटेंस की टाइप जो है वो हमने डिस्कस करनी है, और ये सेंटेंस की टाइप्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटेंस के एक्शन के जरिए, कि सेंटेंस क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका एक्शन क्या है, ठीक है।
अगरचे किसी भी सेंटेंस का जनरल एक्शन जो है वो कम्युनिकेशन होता है, कोई बात कन्वे करना, ठीक है, ये हर सेंटेंस का फंक्शन होता है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन में पहली टाइप है डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, दूसरी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरी है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, चौथी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये चार टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हैं ये इंग्लिश में और ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में ये चार टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को स्टैंडर्ड माना जाता है। और क्या, ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ द सेंटेंस। आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि डेक्लरेटिव सेंटेंस जो है ये कुछ डिक्लेयर करता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ इंटेरोगेट करता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कुछ ऑर्डर देता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कुछ एक्सक्लेम करता है। हम आगे चल कर इनको डिस्कस करते हैं। ये चार स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। एक पांचवी टाइप भी है जो कुछ लोग कहते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंस है, अगरचे सम टाइम इसको नहीं भी माना जाता, इसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन, डेक्लरेटिव सेंटेंस। Declarative sentences are simply statements that relay information. Declarative sentences क्या होते हैं? ये statements होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ information give देते हैं, कुछ information communicate करते हैं। Okay? They are the most common type of sentences in English language as well as in every language. ये हर language में सबसे ज़्यादा sentences जो हैं वो declarative ही होते हैं, और इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, statements देना होता है, बयान देना होता है। ठीक है, ये बयान होते हैं, इन्हें बयानिया फिक्रे भी कहते हैं, और ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट्स द फैक्ट और एन ओपिनियन। ठीक है, इसमें कोई फैक्ट होता है या कोई ओपिनियन होती है, एंड लेट्स द रीडर नो हाउ समथिंग स्पेसिफिक, किसी चीज के बारे में कोई मखसूस इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। अच्छा जी, और इट ऑलवेज एंड्स विद द पीरियड, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस इज अ फुल स्टॉप, ये एक फुल स्टॉप कहलाता है। ठीक है, यह पीरियड कहलाता है जिसके साथ हर एक डेक्लरेटिव सेंटेंस खत्म होता है। मिसालें देखते हैं। द स्काई इज ब्लू, ये एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये एक डेक्लरेशन है। ही डज नॉट लाइक कूल ड्रिंक्स, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ये एक ओपिनियन है। ठीक है, कि वो फलां बंदा जो है वो उसको लाइक नहीं करता। अच्छा देखें, सेंटेंस के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, द कार इज वाइट, आइस इज कोल्ड, हिज शूज वर ब्रांड न्यू एंड नाउ दे आर मिसिंग, द डॉग चेज्ड द बॉय, इट इज अ नाइस डे, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई नॉर इट कैन रन। देखें, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसमें नेगेटिविटी है, और बाकी सारे ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो है ये पॉजिटिव है। तो किस किस्म की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसका सेंटेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एक सेंटेंस सिंपली कोई बात बयान कर रहा है, खा बात वो पॉजिटिव है खा वो बात नेगेटिव है, तो हम उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, आ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। ये कोई चीज डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, दिस इज ऑल्सो डेक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि सम टाइम अ बॉय कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है, ये भी एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। नंबर टू, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि नाम से जाहिर है ये सवालिया फिक्रे होते हैं। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस का काम ही क्या होता है, डायरेक्ट सवाल पूछना। ठीक है, इट इज पंक्चुएटेड एट द एंड विद द क्वेश्चन मार्क। इसकी खूबी ये होती है कि ये इसके एंड पे एक क्वेश्चन मार्क होगा।
ठीक है, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप था, ठीक है, इसके एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। और एक और बात याद रखिएगा, जब आप करेक्शन की बात करते हैं, जब आपके यहाँ सवाल आते हैं करेक्शन के, तो अगर एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, सवालिया है, और उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो वो फिक्रा गलत होता है, ये याद रखिएगा। मिसालें देखते हैं जी। व्हाट इज द राइट वे टू आयरन अ शर्ट, ठीक है, शर्ट इस्त्री करने का सही तरीका बताएं जी। अब ये चूंकि क्वेश्चन है, लिहाजा इसके एंड पे क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है। व्हाट आर द बेस्ट डेज टू गो टू द मॉल, ठीक है, मॉल रोड पे जाने के सबसे अच्छे दिन कौन से हैं, सवाल है, एंड पे क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है। वेयर इज योर न्यू कैट, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, सो इट्स एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क। व्हाई इज द स्काई ब्लू, आसमान नीला क्यों है, तो ये भी एक सवालिया फिक्रा है, लिहाजा इसके एंड पे एक क्वेश्चन मार्क है। हाउ आर यू टुडे, अगेन अ क्वेश्चन, सो वी हैव अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। तो ये जनाब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू इशू अ कमांड, ये ऑर्डर देने के लिए, हुक्म देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, टू मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए, या ऑफर एडवाइस, या किसी को एडवाइस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस उर्दू में हुक्मिया फिक्रे कहलाते हैं, इनमें या ऑर्डर्स दिए जाते हैं या रिक्वेस्ट की जाती है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सो बेसिकली दे टेल द पीपल व्हाट टू डू, ये लोगों को बताते हैं कि करना क्या है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कमांड की फॉर्म में हो सकता है, वो इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में हो सकता है, वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में हो सकता है, या वो एडवाइस की फॉर्म में हो सकता है। हम एग्जांपल्स को देखते हैं। वी हैव अ सेंटेंस, फाइंड माय लेदर जैकेट, सो दिस इज अ रिक्वेस्ट, और इवन इट मे बी अ कमांड। बी देयर एट 5, ठीक है जी, 5 बजे पहुंच जाना, बी देयर एट 5। क्लीन योर रूम, अगरचे हम अगर इसको ज्यादा बेहतर वे में इस्तेमाल करें तो ये वर्ड होता है क्लेंज, क्लेंज योर रूम, अपना कमरा साफ करें। कंप्लीट दीज बाय टुमारो, कल तक ये काम खत्म कर लो। कंसीडर द रेड ड्रेस, सुर्ख लिबास को देख लो। सो दीज आर द इंपेरेटिव सेंटेंसेस वेयर वी कैन हैव अ रिक्वेस्ट, एन ऑर्डर, अ कमांड और अ इंस्ट्रक्शन। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करना। ओके जी, देन कम्स द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस वेयर वी हैव सम स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एक्साइटमेंट, ठीक है। ये सेंटेंसेस जो हैं, ये आपकी फीलिंग्स को फीलिंग्स के अंदाज में, इन द फीलिंग्स वे, ये बयान करते हैं, ठीक है। यानी सेंटेंस के अंदर ही आपकी फीलिंग्स पाई जा रही होती है, ठीक है। और इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड पे हमेशा क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। एग्जांपल्स, हुर्रा वी हैव वन। अच्छा, अब देखें, ये जो वर्ड हुर्रा है, ये बजाते खुद एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वी हैव वन, अगेन अगरचे ये एक टिपिकल सेंटेंस भी है, लेकिन कहने का अंदाज इसको एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना देता है। जब आप बहुत खूबसूरत मौसम देख के कहते हैं, ओ व्हाट अ वेदर, हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये व्हाट अ वेदर जो है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, अगरचे ये वर्ड से शुरू हो रहा है, बल्कि ये क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अच्छा, हाउ अमेजिंग कलर, कितना जबरदस्त रंग, अमेजिंग कलर, ठीक है। ये देखें एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड हो रहे हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई गॉट द मूवी टिकट्स, जब आप किसी विक्ट्री को आप इस अंदाज में बताते हैं, तो वो आपका नॉर्मल सेंटेंस क्या बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। Then comes the fifth type of the sentence, the optative sentence, जिसके बारे में हमने कहा कि sometimes इसको type of sentence के तौर पे नहीं भी लिया जाता, लेकिन कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं कि ये भी एक type of sentence है, इसको
कंसिडर किया जाना चाहिए। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस प्रेयर, ये फिक्रे जो है ना उर्दू में इन्हें हम कहते हैं दुआया फिक्रे, दुआया फिक्रे या दुआया जुमला, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे एक्सप्रेस अ प्रेयर, दुआ, विशेस या कर्सेस, ठीक है। दुआ, ख्वाहिशात, नेक तमन्ना या इवन कर्स भी, लानत फटकार भी इसी के जुमरे में आती है। तो इन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विद मे एंड विश, ठीक है। ये मे और विश से स्टार्ट होते हैं, अगरचे सम टाइम मे या विश जो है ये हिडन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता सेंटेंस का हिस्सा। एग्जाम्पल देखते हैं, मे द किंग लिव लॉन्ग, मे द किंग लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, ठीक है। मे यू टू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन, लंबी उम्र के लिए दुआ दी जा रही है लेकिन इनडायरेक्ट वे में है कि मे यू टू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, मे यू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4 सेंटेंस में मे है और 5वें में मे जो है ये मिसिंग है। हमारे पास नॉर्मल सा एक सेंटेंस होता है जो हर बंदा बोल रहा होता है, विश यू गुड लक, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को विश करते हैं, हैव अ गुड डे, ठीक है। इवन आपका जो गुड मॉर्निंग है, ठीक है, ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जब आप किसी को विश कर रहे हैं एक अच्छी सुबह, ठीक है, आप कहते हैं हैव अ सेफ जर्नी, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। और ग्रामेरियंस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये 5th टाइप ऑफ सेंटेंस है, टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। ये टाइप ऑफ सेंटेंस कैसे थे, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। पहला फंक्शन क्या था, टू डिक्लेयर समथिंग, कोई चीज बताना। दूसरा फंक्शन क्या था, इंटेरोगेशन, आस्क समथिंग। तीसरा क्या था, टू ऑर्डर और रिक्वेस्ट समथिंग। चौथा क्या था, टू एक्सक्लेम समथिंग। और पांचवा क्या था, टू विश समथिंग, ठीक है। तो जो सेंटेंसेस कोई चीज डिक्लेयर करते हैं उन्हें डेक्लरेटिव कहते हैं, जो आस्क करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव कहते हैं, जो ऑर्डर और रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें इंपेरेटिव कहते हैं, जो एक्सक्लेम करते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, और जो विश करते हैं उन्हें ऑप्टेटिव कहते हैं। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या किसी वीडियो के एंड पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड लक।